हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक्षा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रतीक्षा फ्लावर गार्डनिंग। तो दोस्तों, आज का हमारा पौधा है अपराजिता का पौधा। और आप पीछे देख सकते हैं नवंबर के महीने में भी मेरे अपराजिता के पौधे में कितने ढेर सारे फूल और कलियां आ रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ यही सीक्रेट शेयर करूंगी कि कैसे मैं नवंबर के महीने में भी अपने अपराजिता के पौधे पे इतनी ढेर सारी कलियां और फूल ले रही हूं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो आप अपराजिता के फूल को देख रहे हैं, इसे केवल अपराजिता के नाम से नहीं जाना जाता है, इसे और भी नाम से जाना जाता है, जैसे कि शंखपुष्पी गौकर्णी। गौकर्णी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो फूल होते हैं वो गाय के कान की तरह होते हैं, तो इसे हम गौकर्णी के नाम से इसलिए भी जानते हैं। दोस्तों, अपराजिता का पौधा एक स्पिरिचुअल प्लांट है। कहा जाता है कि इस पौधे को स्वर्ग से धरती पर लाया गया था। तो ये पौधा बहुत ही पवित्र पौधा है जिसे हर गार्डनर को अपने घर में लगाना ही चाहिए। और इस पौधे में जो फूल आते हैं, इस फूल का हम चाय बना के सेवन करते हैं, तो ये फूल हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है। तो चलिए अब जानते हैं कि आपको नवंबर के महीने में अपने अपराजिता के पौधे पे क्या काम करने हैं, जिससे आप भर भर के फूल अपने अपराजिता के पौधे से ले सकते हैं। तो दोस्तों, अपराजिता एक बेल वाला पौधा है जो कि बहुत ही तेजी से ग्रोथ करता है। तो आप इसे बड़े पॉट में लगाएं क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं बहुत ही तेजी से ग्रोथ करती हैं। अगर आप इसे छोटे से पॉट में लगाते हैं तो इसकी जो जड़ें हैं वो ग्रोथ करेंगी नहीं और आपका जो पौधा है ऊपर से ना ही ग्रोथ करेगा और ना ही कलियां और फूल बनाएगा। तो आप इसे किसी बड़े पॉट में लगाएं जिससे इसमें अच्छी ग्रोथ हो और ऊपर से ये ढेर सारी कलियां और फूल बनाने में मदद मिले। आपको इस समय अपने अपराजिता के पौधे को ऐसी जगह पे रखना है जिससे इसे पूरे दिन की धूप लगे, क्योंकि दोस्तों इस समय मौसम ठंडा हो रहा है तो धूप बहुत ही कम लगती है। जब तक अपराजिता के पौधे में पूरे दिन की धूप नहीं लगती है, अच्छी तरह से प्रॉपर धूप नहीं लगती है, तब तक पौधा अच्छी ग्रोथ नहीं करता है, ना ही कलियां और फूल बनाता है। तो कोशिश करिए आप अपने अपराजिता के पौधे को प्रॉपर धूप दिखाएं जिससे इसमें लगातार ग्रोथ होती रहे। दोस्तों, अगर आपके अपराजिता पे इस तरह से सूखे फूल हो तो आप तुरंत उसे हटा दीजिए, क्योंकि ये जो सूखे फूल हैं आगे चल के बीज बनाना शुरू कर देते हैं, जिससे जो पौधा है वो सारी एनर्जी बीज बनाने में लगा देता है, जिससे पौधे में ना ही कोई ग्रोथ होती है और ना ही पौधा ढेर सारी कलियां और फूल बनाता है। तो जब भी आपके पौधे पे इस तरह से सूखे फूल रहे एक दिन के, उसे आप तुरंत हटा दीजिए जिससे पौधा सारी एनर्जी अपनी ग्रोथ में लगाएं। और अगर आपके पौधे पे इस तरह से फलियां भी बन गई हैं तो आप उसे तुरंत हटा दीजिए। आप देख सकते हैं मेरे पौधे में कितनी ढेर सारी फलियां हैं, तो मैं इसे हटा रही हूं जिससे मेरे पौधे में कोई भी रुकावट ना आए और मेरा पौधा जो है बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता रहे और पौधा मेरा घना बना रहे, जिससे मेरे पौधे में लगातार कलियां फूल आती रहे। तो ये काम आप तुरंत और ज़रूर ही कर लीजिएगा जिससे आपके पौधे की ग्रोथ में कोई रुकावट ना आए। बात करते हैं मिट्टी की। आपको अपने अपराजिता के पौधे की मिट्टी की हफ्ते में एक बार अच्छी तरीके से गुड़ाई करनी है, क्योंकि दोस्तों गुड़ाई करने से बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। गुड़ाई जब हम करते हैं तो हमारे जो अपराजिता की जो जड़ें हैं उनमें ऑक्सीजन का संचार होता है, पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है जब इनके जड़ों में ऑक्सीजन पहुंचता है। और फायदा ये भी है कि आप जो भी फर्टिलाइजर इनमें डालेंगे इनकी जड़ों तक प्रॉपर अच्छी तरीके से पचेगा और जो आप फर्टिलाइजर डालते हैं जो भी उसमें न्यूट्रिशन होगा पौधों की जड़ों से होके वो इनकी पत्तियों इनके फूलों में जाएगा। पौधा बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा, कलियां और फूल लगातार बनाता रहेगा। तो ये भी काम आप अपने अपराजिता के पौधे में जरूर ही कर लीजिएगा। गुड़ाई करने के बाद आप अपने अपराजिता की जड़ों में कोई भी कंपोस्ट, अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो वो डाल लीजिएगा, अगर आपके पास सड़े हुए गोबर की खाद है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है ये सड़े हुए गोबर की खाद, तो अब मैं इसे अपने अपराजिता के जड़ों में डालूंगी। तो ये देखिए, मैं ये 2 मुट्ठी खाद अपने अपराजिता के जड़ों में डाल रही हूँ, जिससे
मेरी अपराजिता की जो जड़ें हैं उनमें नाइट्रोजन बहुत ही अच्छी मात्रा में पहुंचे और पौधा लगातार ग्रोथ करता रहे, क्योंकि जो ये सड़े हुए गोबर की खाद है इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है जो प्लांट की जड़ों की उर्वरक क्षमता बढ़ाता है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाता है, जिससे प्लांट ऊपर से बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते हैं और लगातार पौधे में कलियां फूल बनाना शुरू होती हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजर की। कौन सा फर्टिलाइजर देके आप नवंबर के महीने में भी अपने अपराजिता के पौधे पे इस तरह से कलियां और फूल ले सकते हैं। तो दोस्तों ये है केले के छिलके का पानी। केले का छिलका का पानी बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइजर है ऐसे प्लांट के लिए जिनमें आप भरपूर मात्रा में फ्लावरिंग लेना चाहते हैं, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम है, सल्फर है, फास्फोरस है, इन सारे पोषक तत्वों से ये पानी भरपूर मात्रा से भरा हुआ है। तो ये फर्टिलाइजर मैंने बनाया है 3 दिन पहले। तो इस तरह से आप 3 से 4 छिलके केले के ले लीजिए और उसे लगभग आधे लीटर पानी में मिला के 2 से 3 दिन के लिए रख दीजिए। तो इस तरह से आपका फर्टिलाइजर बनके तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा ये जो फर्टिलाइजर है बनके तैयार हो गया है। तो अब मैं इसे छान के अलग कर लूंगी। देखिए अब मैं इसे छान के अलग कर लेती हूँ, जिससे मेरा फर्टिलाइजर है वो अलग हो जाएगा। ये देखिए मेरा फर्टिलाइजर अलग हो गया है। तो अब इस फर्टिलाइजर में ऐड करूंगी पानी। तो ये देखिए अब मैं इस फर्टिलाइजर में ये पानी मिला के इसे अच्छी तरह से मिला लूंगी। तो यहाँ पे ये हमारा केले के छिलके का फर्टिलाइजर बनके तैयार हो गया है। पोषक तत्वों से भरपूर है। अपराजिता के पौधे के लिए ये बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइजर है। तो ये फर्टिलाइजर बना के आप महीने में या हफ्ते में एक बार अपने अपराजिता के पौधे में दीजिए। बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये फर्टिलाइजर बना के आप जरूर अपने अपराजिता के पौधे में दीजिए। और अगर दोस्तों आप अपराजिता के पौधे में कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर नहीं देना चाहते हैं तो आप लीजिए केले के छिलके को, 3 से 4 केले के छिलके लीजिए, फिर उसे अच्छी तरह से सुखा लीजिए। सुखा के इस तरह से पाउडर आप मिक्सी में पीस के बना सकते हैं। यह भी बहुत बढ़िया फर्टिलाइजर है। अगर आप लिक्विड फर्टिलाइजर नहीं देना चाहते हैं तो ये भी बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइजर है। तो इस तरह से आप केले के छिलके का पाउडर बना के अपने अपराजिता के पौधे में दे सकते हैं। ये भी बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा आपके अपराजिता के पौधे में। तो ये देखिए थोड़ी मात्रा में मैं इसे भी डाल रही हूँ, जिससे मेरे अपराजिता के पौधे में लगातार फूल आते रहें। तो इस तरह का रिजल्ट मैंने पाया है बस इस तरह से केले के छिलके का फर्टिलाइजर बना के देने से। तो ये फर्टिलाइजर बना के आप भी अपने अपराजिता के पौधे में दे दीजिए। तो ये देखिए कलियां बनना शुरू हो रही हैं फिर से। तो इस तरह का रिजल्ट मैंने पाया है बस इस तरह के फर्टिलाइजर से। तो ये फर्टिलाइजर बना के आप भी अपने अपराजिता के पौधे पे दीजिए। भरपूर मात्रा में कलियां फूल आएंगे और इस तरह का रिजल्ट आप भी पाएंगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, फर्टिलाइजर अच्छा लगा हो, बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।